21 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास एक महिला आईएएस ऑफिसर के घर पर जाती है। दरवाजे पर गार्ड साहब खड़े होते हैं। गार्ड साहब से कहती है कि मुझे अंदर जाना है, सर से मिलना है। तब जब वो गार्ड होते हैं तो महिला को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन वह महिला भरपूर कोशिश करती है। वह महिला के बार बार प्रयास करने के बाद भी उस महिला को अंदर आईएएस ऑफिसर साहब से मिलने नहीं दिया जाता। वह महिला कहती है कि मुझे सर से मिलना है। तब जो गार्ड होता है वो कहता है, क्लियर कर देता है कि नहीं, आपको सर ने स्पष्ट रूप से मना किया है कि आपसे उनको नहीं मिलने दिया जाए। तब वह महिला बगल में बरामदा होता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गार्ड देखता है कि वह महिला छटपटा रही है। गार्ड तुरंत समझ जाता है कि निश्चित तौर पर यह महिला कोई पॉइजन जहरीला पदार्थ खाकर अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की है। वह तुरंत से 108 नंबर का एम्बुलेंस पर फ़ोन करता है। एम्बुलेंस आता है और उस महिला को एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर इलाज के दौरान वो उस महिला ने अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कर दिया। जैसे ही यह खबर क्षेत्र में सोशल मीडिया, अखबार और टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो लोग जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि एक महिला एक आईएएस ऑफिसर के पास एक डीएम के दरवाजे पर अपना दम तोड़ दिया और पॉइजन खाकर। दोस्तों, हर कोई जानने के लिए इच्छुक होता है कि आखिर क्या मामला है। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी जो कहानी है शाम को डेली 7 बजे हमारे चैनल पर होती है। नई नई कहानी हम आपको सुनाते हैं। आप 7 बजे के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करने के बाद कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, असल में आज की जो ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के गांधीनगर के सेक्टर नंबर 19 की है। दरअसल तमिलनाडु के मदुरई की रहने वाली एक 45 वर्षीय महिला होती हैं जिनका नाम सूर्या जे होता है। सूर्या जे का विवाह तमिलनाडु के ही एक लड़के से विवाह हो जाता है आज से तकरीबन 20 साल पूर्व। जब उनका विवाह हो जाता है तो जो लड़का होता है पढ़ने में बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत ही होशियार होता है। उसके बाद वो लड़का तैयारी करता है, लगातार तैयारी करता है और 2005 में यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है। जब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करता है तो गुजरात में उनको कैडर मिल जाता है और वो एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों, इस दरमियान उनको एक लड़का और एक लड़की पैदा होते हैं, यानी कि एक स्मॉल फैमिली होती है। दोनों में बहुत अच्छा संबंध रहता है और धीरे धीरे जीवन खुशमय बीतता रहता है। जब डीएम साहब के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है तो डीएम साहब को एक दिन प्रमोशन मिल जाता है और गुजरात प्रदेश के सेक्रेटरी बन जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सेक्रेटरी बनते हैं डीएम साहब तो निश्चित तौर पर एक नई ऊर्जा के साथ काम करने लगते हैं और लगातार बुलंदियों को छूने के लिए कार्यरत होते हैं। इसी दरमियान 8 से 9 मंथ पहले 2023 में नवंबर दिसंबर का महीना होता है। जब डीएम साहब ऑफिस चले जाते हैं तो जो उनकी धर्म पत्नी होती है उनको बात करने के लिए कोई ना कोई चाहता है। तब वह तमिलनाडु में एक लड़का होता है राजा नाम का, उनसे बातचीत करने लगती हैं धीरे धीरे और ये बात इतनी आगे तक बढ़ जाती हैं कि जो डीएम साहब की मेम साहब होती हैं वो उस लड़के से प्यार कर बैठती हैं। उनकी 45 वर्ष की उम्र होती है और वो जो लड़का से प्यार करते हैं वो लड़का नंबर 1 का भूमाफिया था, बहुत ही दरिंद किस्म का व्यक्ति था। लेकिन इनको उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। वह लड़का धीरे धीरे उनको अपने जाल में फंसाते हुए इतना ज़्यादा फंसा लेता है कि अपने डीएम साहब के एक दिन घर को छोड़कर चली जाती है। जब चली जाती हैं तो जैसे ही डीएम साहब ऑफिस से आते हैं तो पता लगाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी कहाँ गई। तो पता लगता है वो तो घर पे नहीं। जब उनका फ़ोन ट्राई किया जाता है तो उनका फ़ोन लगता नहीं। दोस्तों, वह लड़का अपने प्रेम जाल में इनको इस तरीके से फंसाया था कि उनसे बोला कि आप आइए हम दोनों मिलकर एक बिज़नेस करते हैं। जब बिज़नेस में जो भी फ़ायदा होगा हम दोनों मिल कर के करेंगे और अपने जीवन को एक खुशमय तरीके से जिएँगे। दोस्तों, तमिलनाडु की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी को ये जो सूर्या जे होते हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसको 75 लाख रुपए में बेच देती हैं। जब 75 लाख रुपए में उस प्रॉपर्टी को बेच देती हैं तो जाकर एक जो बिजनेस राजा के साथ किया जाता है तो बिजनेस में फ़ायदा तो नहीं होता, लॉस हो जाता है। और जब लॉस हो जाता है तो फिर से डिमांड किया जाता है उस लक्ष्मी से
कि आप हमको पैसा दीजिए। तो लक्ष्मी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अब ना ही मैं आपको पैसा दूंगी। दोस्तों उसके बाद वो लक्ष्मी के बार बार कहने पर जो राजा होता है वो एक गैंगस्टर होता है, भूमाफिया होता है। एक दिन ऐसा होता है कि 14 वर्ष का लक्ष्मी का एक लड़का होता है, स्कूल जाता है और उसी रास्ते में से उसका किडनैप कर लिया जाता है। जब किडनैप कर लिया जाता है तो जैसे यह खबर फिर सोशल मीडिया में फैलती है, पुलिस महकमा बिल्कुल परेशान हो जाता है कि आखिर एक महिला का बच्चा 14 वर्ष का जो है वह कैसे किडनैप हो गया। तो उसके बाद जब इस चीज़ को बड़े ऑफिसर संज्ञान में लेते हैं तो पता चलता है कि उसमें जो राजा नाम का गैंगस्टर है तमिलनाडु का, उसमें उसका बहुत बड़ा अहम रोल है। दोस्तों इस दरमियान उनकी जो पत्नी थी सूर्या जे डीएम साहब की, उनके नाम भी 2 आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिसमें कि वो राजा के साथ रहती हैं, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में आ जाता है। अब वह महिला बहुत परेशान हो जाती है, सूर्या जे। सूर्या जे के मन में आता है कि क्यों ना बेंगलुरु चल के हम कोई कोर्स कर लें और अपनी ज़िंदगी को एक सुखमय बनाएं, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिसको हर ने दुख दीना उसकी मत पहले हर लेना। अब जो सूर्या जे होती हैं, कोर्स करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, अब वह बहुत परेशान हो जाती है। तब वह एक दिन डीएम साहब के दरवाजे पर आती हैं 21 जुलाई 2024 को और अपनी बात रखने के लिए डीएम साहब से मिलना चाहती है। लेकिन डीएम साहब ने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया था कि अब मुझे इस औरत के साथ रहना नहीं, क्योंकि मेरी जो मर्यादा थी उस मर्यादा को उन्होंने लांघ के सारी हदें पार कर दी और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए सूर्या जे डीएम साहब के पास आती हैं, लेकिन डीएम साहब किसी काम से अपने वकील के पास गए हुए थे तलाक का पेपर तैयार करने, क्योंकि वो चाहते थे कि जब वो चली गई हैं हमें छोड़ करके, तो अब हमारी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे। दोस्तों उसके बाद जब वो महिला का अंतिम समय आ जाता है, वो मर जाती हैं, तो मेडिकल रिपोर्ट में जैसे ही निकलता है कि इन्होंने पॉइजन खाकर अपनी आत्महत्या कर ली है, तो पुलिस तलाश में जुट जाती है कि आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की। उसके बाद उनके पास से जब खोजबीन की जाती है तो एक लेटर निकलता है। उस लेटर में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मेरे पति की इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को उस पत्र में लिखा था कि जो राजा नाम का व्यक्ति है, गैंगस्टर है, मैं इसके प्यार में पूरी तरीके से फंस गई। अब मुझे निकलने के लिए कोई जगह नहीं है और जो आपराधिक मुकदमे 2 दर्ज हुए हैं, लक्ष्मी ने जो दर्ज कराया है, उसमें निश्चित तौर पर इसमें राजा का पूरा हाथ है और राजा के लड़के को इन्होंने ही किडनैप किया है और लक्ष्मी से 2 करोड़ की जो फिरौती मांगी गई है वो राजा का ही हाथ है। उसके बाद जब डीएम साहब के कानों तक ये खबर मिलती है तो डीएम साहब भी कुछ देर के लिए चिंतित हो जाते हैं, लेकिन अब करें तो करें क्या, क्योंकि अब वो जो सूर्या जे होती हैं अब स्वर्ग सिधार चुकी होती हैं, 2 बच्चे होते हैं, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। कहा जाता है जो डीएम होते हैं वो एक राजा की ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि जो पूरे ज़िले का मालिक होता है वो किसी राजा से कम नहीं होता। उनकी आने वाली 7 पुश्तें जो होती हैं वो भी बन जाती हैं, लेकिन डीएम साहिबा की पत्नी जो होती हैं उनके दिमाग में ना जाने क्या घुस गया था कि उन्होंने ऐसे पति को त्याग करके एक गैंगस्टर को अपना सब कुछ दे बैठी और अपना पूरा जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये कहानी एक नहीं कई हज़ारों महिलाओं जो भी ये कहानी सुन रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें। आपको जो ईश्वर ने दिया है उसमें थोड़ा-सा संतुष्टि बनाए रखें और अपने ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें। ना जाने कितनी महिलाएँ आए दिन इस चीज़ का शिकार होती हैं, प्रेम जाल में फँस जाती हैं और अपने जो पति होते हैं उनके साथ ना रह कर के प्रेमी के साथ चली जाती हैं। कितनी ने तो आत्महत्या की, कितनों को दरिंदों ने मार के दफ़न कर दिया। तो इस चीज़ से बचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।